Hello bachcho, today we will discuss about the trigonometric function of part 2 of exercise 3.2. We have the few examples like sine of a plus b, sine of a minus b, cos of a plus b and cos of a minus b. So बच्चों, sine of a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. Sin a minus b, which is equal to sin a cos b minus cos a sin b. इसमें ज़्यादा याद रखने के लिए साइन ए कॉस बी अगर प्लस है वहाँ पे साइन ए प्लस बी एंगल के बीच में प्लस साइन है तो प्लस आएगा कॉस ए साइन बी. ठीक है. अगर ए माइनस बी है फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर ए माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ठीक है. कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ठीक है. और कॉस ए माइनस बी विच इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. यानी कि ये दोनों उल्टे पुल्टे. इसको अगर याद रखना है तो उल्टा पुल्टा करके याद रख लो. कॉस ए कॉस बी प्लस साइन है, बीच में नेगेटिव आएगा साइन ए साइन बी. ठीक है. कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस उल्टा पुल्टा प्लस साइन ए साइन बी. रिलेटेड टू दीज फॉर्मूले वी विल डिस्कस द क्वेश्चन. So students, we have the question sine of 75 डिग्री. एंगल हमारे पास 75 डिग्री है. हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. राइट. इनमें से कोई दो वैल्यूज हम चूज करते हैं और उसको प्लस करके या माइनस करके जो गिवन एंगल है वहां उस तक लाते हैं. कहने का मतलब है कि 30 प्लस 45 इज इक्वल टू 75. ठीक है. इनमें से कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंगली ही आपने ए और बी को डिसाइड करना है. हमने इसको लिखा है साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री. राइट. सो इट मीन्स दैट व्हेन वी आर लुकिंग हियर साइन ऑफ ए प्लस बी, इसका मतलब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है और वो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ठीक है. सो यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ठीक है. जब हम कंपेयर करते हैं, when we are comparing the angle sin as it is, A we have 30 degree and B angle is equal to 45 degree. सिंपल सी चीज है. ये चीज आपने उठानी है और इस फॉर्मूले में फिट कर देनी है और हमारे पास क्या आएगा साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री एंड sin 45 डिग्री. ध्यान देना है A और B एंगल कौन से होंगे. अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, हमें ये इनकी वैल्यूज आती हैं. ठीक है. सो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है साइन और कॉस की वैल्यूज का तो जो टेबल है उसको आप चेक कर लें. साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2.
सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2√2। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम हमारे पास आएगा 2√2 1 प्लस √3। सो स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट डिनोमिनेटर में रूट की टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आती भी है तो हम उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रैशनलाइज करूँगी 1 प्लस √3 अपॉन 2√2। √2 को भी आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 2√2 या अकेले √2 से भी आप रैशनलाइज कर सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करिए, इस टर्म ने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसी टर्म ने इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा मेरे पास 2√2 प्लस 2√6 होल डिवाइडेड बाय 2√2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो इसमें से, और अंदर आपके पास आता है √2 प्लस √6 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2 2s are 4 into 2 8. So we have 1/4 into √2 plus √6 is the final answer. This is your answer, right? आपने एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप रैशनलाइज जब करते हैं तो आप सिंगल टर्म √2 भी ले सकते हैं। यहाँ पे √2, सो आपको 2 जो है वो कॉमन नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन दिस इज योर चॉइस। जैसा आपको कंफर्टेबल होता है मल्टीप्लिकेशन में, कैलकुलेशन में, आप वैसा कर सकते हो। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज cos of 105। पिछले क्वेश्चन में भी हमने समझा कि 105 जो एंगल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। स्टैंडर्ड एंगल्स हमें पता है, और आपने 105 में से आप ये चेक करोगे 30 डिग्री है, 45 है, 60 है और 90 है। हमें ये पता है कि हम इन दो एंगल को ऐड करेंगे तो आपके पास 105 डिग्री आ जाएगा। सो इट कैन बी रिटन एज cos ऑफ 45 प्लस 60 डिग्री, राइट? इसका मतलब कि आपके पास A भी है और B भी है। आप चेक करेंगे दिस फॉर्मूला, हम cos ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B। तो हमने यूज करना है यूजिंग फॉर्मूला cos ऑफ A प्लस B दैट इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B, राइट? अब कंपेयर जब आप करते हो, जब आपने कंपैरिजन करना है इसका, तो A इज इक्वल टू एंगल A इज 45 डिग्री और B इज इक्वल टू 60 डिग्री। बहुत सिंपल है, आइडेंटिटी पे डायरेक्ट फिल कर दो, जो फॉर्मूला है डायरेक्ट फिल कर दो, आपका कभी भी आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। cos ऑफ 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 45 डिग्री cos ऑफ 60 डिग्री माइनस sin ऑफ 45 डिग्री एंड sin ऑफ 60 डिग्री। अब सिंपल है, आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, आप स्टैंडर्ड वैल्यूज की जो है वो cos sin की फॉर्म में वैल्यू फिल कर सकते हो। cos 45 की होती है 1/√2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 1/√2 sin 45 की, और सिंपली आपने जो है वो वैल्यू फिल करनी है sin ऑफ 60 की विच इज इक्वल टू √3/2। सिंपल तरीके से जो है वो सिंप्लीफाई कर लो। इट इज इक्वल टू दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2√2, ठीक है? दैट इज एलसीएम इज 2√2 1 माइनस √3। अब हमारे पास फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि रूट की टर्म डिनोमिनेटर में है। जब हम रैशनलाइज करते हैं
तो मैं इस बार जो है वो √2 ही ले रही हूँ, क्योंकि 2 जो है वो आपके लिए एक ऑप्शन है कि 2 के साथ भी आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ भी पूरी की पूरी फंक्शन ले सकते हो, पूरी की पूरी टर्म ले सकते हो 2√2, और डिनोमिनेटर में भी सेम रहेगी। ठीक है, इस पूरे फैक्टर को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। इट विल बी इक्वल टू √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है बच्चे, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को वैल्यूज तो आ ही गई होंगी और आती हैं आपको वैल्यूज। आपने वैल्यू फिल करके एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में कोई भी रूट की टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आती है तो रैशनलाइज करो और सिंप्लीफाई करो, बस आंसर आपके पास है। So students, this is our next question and we have show that cos of 70 degree, cos of 10 degree plus sin 70 degree into sin of 10 degree is equal to 1/2। होता क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही मिले। आपको अगर राइट हैंड साइड मिले तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, और लेफ्ट हैंड साइड मिले तो आपको राइट हैंड साइड का पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आता है cos A cos B प्लस sin A sin B। आप यहाँ से जो है वो क्रॉस चेक करेंगे कहाँ पे ये फॉर्मूला आ रहा है। एक तो प्लस उल्टा पुल्टा कॉस से स्टार्ट होती है कोई भी आइडेंटिटी, वो cos A प्लस बी या cos A माइनस बी होगी। आपने ये चेक किया होगा, ये cos से ही स्टार्ट हो रही है। और आपको ये पता है कि बीच में जो साइन होते हैं cos की फॉर्म में वो उल्टे पुल्टे होते हैं, यानी कि A माइनस बी है तो इसमें बीच का साइन प्लस होगा। cos A cos B प्लस sin A sin B विच इज इक्वल टू cos ऑफ A माइनस B। तो आपके पास क्या आएगा, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग cos A cos B प्लस sin A sin B। ठीक है, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। लेफ्ट हैंड साइड जब हमने ली तो राइट एक तो निकालनी है, दूसरा हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, cos ऑफ A माइनस B। ठीक है, जब आप कंपेयर करते हैं, जब आप कंपेयरिंग करते हैं तो cos A क्या है, A एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड cos B एंगल इज इक्वल टू 10 डिग्री। सिंपल सी बात है, ये दोनों एंगल लेने हैं, इस जो आइडेंटिटी है, जो फॉर्मूला है वहाँ पे फिक्स कर देने हैं। हमने क्या किया, cos 70 डिग्री cos 10 डिग्री प्लस sin 70 डिग्री और sin 10 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ A is 70 minus B is 10 which is equal to cos of 60 डिग्री। अब आप वैल्यू निकाल सकते हो, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 which is your right hand side, hence proved। ठीक है, so students, this is our fourth question and fourth question we have cos of pi/4 minus theta into cos of pi/4 minus phi minus sin pi/4 minus theta into sin pi/4 minus phi which is equal to sin theta plus phi। ठीक है, अब आपने इसको कंपेयर किया, आप ये देख रहे हो कि साइन cos माइनस साइन साइन cos माइनस साइन, ये आपके पास ये वाला कुल फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा। ये माइनस की फॉर्म में है तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला आएगा, करेक्ट। तो आपने यूजिंग किया फॉर्मूला, यूजिंग cos A cos B माइनस sin A sin B विच इज इक्वल टू, हमें ये पता है कि ये उल्टा पुल्टा होता है, cos से स्टार्ट होता है, आपने देख लिया cos से स्टार्ट होता है तो cos की ही फॉर्म आएगी, लेकिन याद रखने का ढंग है कि उल्टा पुल्टा हमने कर लिया। ठीक है, अब जब कंपेयर किया, जब हमने कंपेयरिंग की तो कंपेयरिंग में A एंगल जो है वो आ रहा है pi/4 माइनस थीटा और B एंगल आ रहा है हमारे पास pi/4 माइनस 5।
मैं सिर्फ राइट हैंड साइड को ही लेती हूँ अभी। तो राइट हैंड साइड मेरे पास आएगा, मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू फिल कर रही हूँ, विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए π/4 माइनस थीटा प्लस π/4 माइनस 5। ठीक है, ये π/4 इसको आप क्लब कर लीजिए, वी गेट कॉस ऑफ 2π/4 माइनस थीटा माइनस 5, ये आ रहा है। ठीक है, कॉस 1/2 कर लो आप, इसका मतलब क्या है कि कॉस ऑफ π/2 माइनस माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर आएगा थीटा प्लस 5। करेक्ट। अब आपको ये पता है कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये हमारा π/2 की लाइन है। π/2 में पिछली वीडियोस में आपने अच्छे से समझा है कि π/2 जब भी होता है हमारे पास टी रेशो चेंज होती है, तो हमने इसकी टी रेशो चेंज कर देनी है एंड वी गेट कॉस जो है वो साइन में चेंज होगा, इट विल बी चेंज इनटू साइन। पहली बात ये। दूसरा क्या है कि π/2 माइनस थीटा, इससे एंगल कम हो गया माइनस थीटा, तो ये एंगल जो है वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक टी रेशो पॉजिटिव होती है, तो हमारे पास आएगा थीटा प्लस 5, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। दिस इज आवर राइट हैंड साइड। आपने बच्चे एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि वेन एवर वी हैव द π/2, जैसे ही π/2 या 3π/2 आता है या 3π/2 आता है, टी रेशो हमेशा चेंज हो जाती है, टी रेशो ने चेंज होना ही होना है। ठीक है।